जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारी क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ाने वाले हैं घन और घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। तो साथियों, जो भी स्टूडेंट सीटेट, बीटीसी या फिर अदर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें गणित सेक्शन से यानी मैथ सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। उसी के साथ ही साथ जो स्टूडेंट 6, 7, 8 किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि और सभी बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके और सभी स्टूडेंट को हमारे इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, फिर बिना समय गवाए इस महत्वपूर्ण सेशन पर। साथियों, आज देखने वाले हैं कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें पढ़ेंगे घन और घनमूल यानी क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है। तो इसमें देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे घन होता क्या है। यानी किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा किया जाए आपस में, तो उसका घन हो जाता है। यानी जैसे हमें 1 का क्यूब निकालना है, 1 का क्यूब, इसका मतलब हो जाएगा इसी को 3 बार लिखना है। यानी कि इसी को हमें 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई में। ये हो गया इसका क्यूब, यानी ये इसका घन हो गया। जैसे हमें 2 का क्यूब निकालना है, इसका मतलब हो गया 2 को 3 बार लिखना है। यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका क्यूब 8 हो गया। ऐसे हमें 3 का निकालना है, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 3 3 का 9, 9 दिया 27, ये 27 हो गया। तो ये होता है हमारा क्यूब और क्यूब रूट। यानी कि क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा। ये होता है क्यूब, यानी घन निकालना हो किसी संख्या का। तो अब इसमें ही देखते हैं, जब ये कोई संख्या माइनस की होगी, कोई भी संख्या ऋणात्मक होगी, माइनस की होगी, तो जैसे -2 का हमें क्यूब निकालना है, तो जो संख्या माइनस की होगी, ऋणात्मक होगी, उसका क्यूब भी माइनस का ही आएगा। यानी माइनस वाली संख्या का, ऋणात्मक संख्या का क्यूब ऋणात्मक की संख्या ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -2 का हमें क्यूब निकालना है, तो इसी को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो ये माइनस से माइनस कट गया, मल्टीप्लाई में ये माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बचा, इसका मतलब ये माइनस रहेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी ये हो गया -8। इस तरह किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि क्यूब निकालते हैं तो वो संख्या ऋणात्मक ही रहती है। कोई भी ऋणात्मक संख्या हो, उसका यदि क्यूब निकालेंगे तो वो ऋणात्मक ही रहेगी। इससे पहले हमने पढ़ा था, यदि वर्ग निकालते थे स्क्वायर, किसी स्क्वायर का किसी भी ऋणात्मक संख्या का यदि वर्ग निकालती थी तो वो संख्या प्लस की बन जाती थी, यानी वो संख्या धनात्मक बन जाती थी। वो क्यों, क्योंकि -2 का यदि वर्ग निकालेंगे स्क्वायर, तो -2 का -2 में मल्टीप्लाई होना है केवल। तो क्या होगा, इसमें माइनस से माइनस ये कट जाएगा, तो केवल 2 दूनी 4 बचेगा, प्लस की संख्या बचेगी ये, क्योंकि माइनस माइनस से गुणा करने पर संख्या प्लस की हो जाती है। और यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस से एक, और ये 2 माइनस तो कट गई, लेकिन एक माइनस फिर भी बचा, इसका मतलब ये हो गया कि माइनस से ऋणात्मक संख्या का वर्ग स्क्वायर तो प्लस का हो जाता है, लेकिन ऋणात्मक संख्या का क्यूब निकालेंगे तो वो ऋणात्मक ही रहता है। इससे स्पष्ट हो रहा है ऋणात्मक संख्या का क्यूब हमेशा ऋणात्मक संख्या ही रहता है। जैसे हमें निकालना है -9 का क्यूब निकालना है हमें, -9, इसका मतलब क्या हो गया, -9 को हमें इसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, -9 9 9, यानी माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लो, या फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस का हो जाता है, ऐसे कर लो। तो ये हो गया 9 में 81, यानी कि 81 ये हो गया,
और इंटू माइनस का 9 और है, -9 और है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या प्लस की है माइनस की है, माइनस साइन आ जाएगा। और 81 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9×72 यानी 729, माइनस का 729। ऐसे यानी इस तरह हमें किसी भी संख्या का क्यूब निकालना हो तो इस तरह करते हैं। धनात्मक संख्या का क्यूब सदैव धनात्मक रहेगा और ऋणात्मक संख्या का क्यूब सदैव ऋणात्मक ही रहेगा। यानी नेगेटिव का जो साइन होगा वो नेगेटिव, क्यूब में भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि क्यूब का मतलब इसी संख्या का 3 बार गुणा करती हैं। या फिर कह सकते हैं किसी भी ऋणात्मक संख्या की ये घात में विषम संख्या आ जाए, घात में विषम संख्या आ रही है इसका मतलब वो साइन माइनस का रहता है। यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात में सम संख्या आ जाए, 2 आ जाए या 4 आ जाए, जो भी आ जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये माइनस हट जाता है, माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है। और घात में विषम संख्या रहती है, 1 3 5 7 जो भी होगी विषम संख्या रहती है, उसमें माइनस का चिन्ह रहता है। इसमें माइनस चिन्ह हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि घात में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, उससे क्या होगा, 2 2 की जोड़ी बनते जाएंगे। जोड़ी बनने पर क्या होगा, 2 जोड़ी बनने पर माइनस से माइनस प्लस हो जाता है। इसीलिए क्या है, ये माइनस वाली संख्या वर्ग करने पर प्लस की हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्यूब रूट होता क्या है। अब यानी अब तक हमने देख लिया क्यूब क्या होता है, यानी उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा, क्यूब हो गया। अब क्यूब रूट क्या होता है, यानी क्यूब रूट जैसे किसी संख्या का हमें ये देखना है कि ये क्यूब रूट निकालेंगे कैसे। जैसे कोई पूर्ण घन संख्या दे दी जाए, यहाँ पे हमने लिख लिया 1331, ये लिख लिया। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। जब इसका फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 2 से डिवाइड होगा नहीं है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, पीछे विषम विषम अंक आ रहा है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखेंगे, 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से, ये सीधा डिवाइड होगा 11 से। ये नंबर ऐसा है जो 11 से डिवाइड होगा, यानी 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का डिवाइड करेंगे पहले इसमें, 11 का इसमें एक बार जाएगा, फिर 2 आंसर बचा, फिर इसमें 23 में 2 बार चला जाएगा, 11 दूनी 22, फिर एक बार जाएगा, 11 एकन 11, यानी 11 का हमने 13 में भाग लगाया तो 1 से 21 बार चला गया। इसके बाद इसमें देखेंगे, अब इसमें फिर 11 से भाग जाएगा, 11 से 1 से 21 में भाग लगा देंगे, 11 बार जाएगा। 11 से 11 में भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा। इसके फैक्टर क्या आएगी, इसके फैक्टर आएगी 11 × 11 × 11, यानी 11/11, ये फैक्टर आएगी। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हमेशा 2 2 अंकों की जोड़ी बनती थी, समान अंकों की 2 2 की। लेकिन क्यूब रूट में क्या होता है, क्यूब रूट में 3 3 अंकों की समान की जोड़ी बनती है, यानी 3 समान अंकों का एक जोड़ा बनता है इसमें, 3 समान अंकों का एक जोड़ा बनता है। तो क्या हो गया है, ये हो गया, क्या हो गया है इसका, यानी एक जोड़े को एक बार लिख देंगे, फिर एक जोड़े को एक बार लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट ऐसे ही इसी तरह, जैसे हमें देखना है, यानी 216, इसका हमें निकालना है, क्यूब रूट निकालना है इसका। तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टर करना है। 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 से 1 बार, 2 से 0, 2 से 8 बार, ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसमें 5 बार, ये 4 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 2 से फिर करेंगे तो इसमें 27 बार हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, 2 से फिर डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 2 से नहीं होगा, अब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो किससे होगा, अब 3 से होगा। किससे डिवाइड होगा, अब 3 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कितना है, 7 आ गया, ये विषम अंक है, और नंबर है, इसलिए और नंबर में क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से 9 मार जाएगा इसमें, फिर 3 से कर देंगे 9 में, 3 से 9 में कितना जाएगा, फिर
3 बार, और फिर 3 से 3 में जाएगा 1 बार। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसमें देखेंगे फैक्टर, इनको लिख लेंगे, फैक्टर जो भी आए इन फैक्टर को हम लिख लेंगे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इंटू 3। जो फैक्टर हमने लिख लिए, ये क्या इसके फैक्टर आ गए, जो फैक्टर आ गए वो फैक्टर लिख लिए। इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे यदि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, दो दो अंकों की जोड़ी बनती हैं, दो दो अंकों के समान की जोड़ी बनती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, क्यूब रूट में, क्यूब रूट का मतलब होता है इसमें तीन, यानी समान तीन संख्याओं का जोड़ा बनता है एक। इसमें समान तीन संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो 2 का 2 से जोड़ा बन गया और 3 का 3 से जोड़ा बन गया। तो कितना हो गया, एक जोड़ा 2 का है, एक जोड़ा 3 का है, तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह क्यूब रूट निकालते हैं। इसके बाद देखते हैं, जैसे उसमें स्क्वायर रूट वाले में हमने स्क्वायर रूट वाले में हमने बताया था कि इवन नंबर, यानी जो इवन नंबर होगी, इवन नंबर का यदि हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो इवन नंबर ही आता था, इवन नंबर का इवन नंबर ही आता था, इवन नंबर ही आता था। और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट ऑड नंबर ही आता था। तो सेम रूल इसमें भी है, यानी कि इवन नंबर का क्यूब रूट भी इवन नंबर रहेगा, ऑड नंबर का क्यूब रूट भी ऑड नंबर ही रहेगा। ये सेम रूल स्क्वायर रूट में भी रहता है, स्क्वायर में भी रहता है, और क्यूब में भी रहता है, दोनों में रहता है। यानी कि ऑड नंबर का जो क्यूब निकालेंगे ऑड नंबर आएगा सदैव, और इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर आएगा। ये रूल स्क्वायर रूट में भी रहता है, स्क्वायर में भी रहता है, और क्यूब में भी रहता है, दोनों में रहता है रूल सेम। जैसे हमने देखा 3 ले लिया, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब 27 हो गया। तो क्या है, ये क्या ऑड नंबर था, ऑड नंबर था ये, इसका मतलब इसका क्यूब जो आया क्यूब वो क्या है, ऑड नंबर आ गया। ये क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया, यानी कि विषम संख्या। इसका मतलब हिंदी में समझना चाहो तो इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या का यदि क्यूब निकालें तो सम संख्या ही होता है, और विषम संख्या का क्यूब हमेशा विषम संख्या होता है। सेम यही रूल वर्ग और वर्गमूल में होता है, और सेम यही रूल घन और घनमूल में हो जाएगा ये। अब इसके बाद देखते हैं और जैसे, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे हमने लिखा क्वेश्चन ले लिया 13,824, 13,824। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे, इसमें पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि स्क्वायर रूट निकालने की दो विधि होती थी, भाग विधि और गुणनखंड विधि। यानी फैक्टर से कर सकते थे, डिवाइड से कर सकते थे, दोनों तरह से हमने सिखाया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें केवल फैक्टर विधि ही प्रयोग होती है, यानी गुणनखंड से ही कर सकते हैं ये भाग, इसमें डिवाइड वाला सिस्टम नहीं चलता है। तो इसमें देखेंगे इसका हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 6 12, 2 9 18 हो गया, एक बार, और ये 2 बार। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ये 3 बार हो जाएगा, और ये 4 11 हो जाएगा इधर, ये 5 बार हो जाएगा, और ये इधर हो गया 6। यानी 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड फिर करेंगे यहाँ पे, तो 1 2 नहीं 7 आ जाएगा। इसके बाद 7 आ जाएगा, इसके बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसके बाद 8 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करना है, फिर करना है 2 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये
3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 से डिवाइड का मतलब जब तक ये इवन नंबर रहेगा तब तक 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ये 2 बार, ये 1 बार, ये 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1, ये 0 और ये इधर कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, यानी कि 2 5 बार और ये इधर हो जाएगा 4 बार, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 ये 7, इसके बाद ये 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 3 से, ये किससे होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा ये 9 बार, ये 3 से होगा 3 बार और फिर 3 से हो जाएगा 1 बार, 3 से हो जाएगा 1 बार। इसका मतलब ये इसके फैक्टर आ गई, ये क्या है इसके फैक्टर आ गई। अब जो इसके फैक्टर आते हैं यानी कि जो फैक्टर आते हैं वो फैक्टर को लिख लेते हैं। इसमें देखेंगे 2 के 9 बार हैं और 3 के 3 बार हैं, तो क्या करना हमें इसके फैक्टर लिखने हैं। इसके फैक्टर आए थे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 के आए थे 9 बार, 2 के 9 बार आए थे, 3 के 3 बार आए थे। ये क्या आए थे इसके फैक्टर आए थे। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टरों को क्या करना है, हमें यहाँ पे वर्ग स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, तो क्या करते 2 अंकों की समान की जोड़ी बनती, तो केवल 2 अंकों की जोड़ी बनती इस तरह, 2 अंकों की कब होता है स्क्वायर रूट, ये वर्गमूल होता है तब। लेकिन हमें क्या है क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमेशा समान अंकों की 3 की जोड़ी बनती है। इसमें समान अंकों की 3 की जोड़ी बनती है, 3 अंकों का एक जोड़ा बनता है, 3 अंकों का एक जोड़ा बनता है समान अंकों का, यानी 2 का 3 से बनाने नहीं बना पाएंगे, 3 का 3 से बनेगा, 2 का 2 से बनेगा, सेम का सेम से जोड़ा बनता है 3 का। एक जोड़े को एक बार लिखना है, जो भी एक जोड़ा है एक जोड़े को एक ही बार लिखना है, तो 2 कितने जोड़े 3 जोड़े हैं 2 की, तो 2 को 3 बार लिख लेंगे। एक जोड़ा 3 का तो एक 3 का लिख लिया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना हो गया 24, इसका आंसर आ गया। इस तरह करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है 27,000, ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है आज का, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो साथियों ये रही हमारी आज की क्लास। आज की हमारी क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे अगली क्लास का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।